अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है क्विंटाइल्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्विंटाइल्स होता क्या है। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, क्विंटाइल्स होता क्या है? अभी तक हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, अब बताओ क्विंटाइल्स होता क्या है। देखो बच्चों, जिस तरह मीडियन में हमारे पास मैंने बताया था कि मीडियन में हमारे पास जो डेटा है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यही बताया था ना कि मीडियन में हमारे पास डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्विंटाइल्स भी इसी तरह से, जिस तरह से हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन आता है, इसी तरह से क्विंटाइल्स आता है। हमारे पास डेटा को डिवाइड करता है, जिस तरह मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्विंटाइल्स हमारे पास डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और क्विंटाइल्स हमारे पास कितने होते हैं? क्विंटाइल्स हमारे पास जो है वो 3 होते हैं। एक है हमारे पास क्वार्टाइल्स, एक क्या है बच्चों हमारे पास? क्वार्टाइल्स। एक है हमारे पास डिसाइल्स, और एक है बच्चों हमारे पास परसेंटाइल्स। ठीक है, तो क्विंटाइल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला आ गया हमारे पास क्वार्टाइल्स, दूसरा है डिसाइल्स और तीसरा है परसेंटाइल्स। अब मीडियन हमारे पास डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। इसी तरह क्वार्टाइल्स हमारे पास डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, क्वार्टाइल्स हमारे पास बच्चों डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग। ठीक है, पहले डेटा को वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, देन वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह से डिसाइल्स हमारे पास पहले डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में, देन वो डेटा को डिवाइड करता है 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास डेटा डिवाइड होता है डिसाइल्स में। और इसी तरह बच्चों परसेंटाइल्स में हमारे पास पहले डेटा अरेंज होता है असेंडिंग ऑर्डर में, देन 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा हमारे पास डिवाइड होता है। आ गया समझ में? मीडियन में सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था डेटा, लेकिन क्वार्टाइल्स में हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है डेटा, डिसाइल्स में हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में, देन परसेंटाइल्स में हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है जी, अब हमारे पास बच्चों क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूले क्या है, हम वो समझते हैं। क्वार्टाइल्स बच्चों अगर अनग्रुप की बात की जाए, ठीक है, अगर हमारे पास अनग्रुप की बात की जाए तो क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने मीडियन में यूज़ किया था। मीडियन में हमने क्या लगाया था? मीडियन में बच्चों हमने अनग्रुप डेटा क्या, हमने जो मीडियन फाइंड किया था वो हमने n+1 डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्मूले से किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले से किया था। क्वार्टाइल्स में हम चेंज क्या करेंगे? हम इस 2 को 4 कर देंगे। ठीक है, अब पहले मेरी बात सुनो। अभी हमने कहा कि क्वार्टाइल्स हमारे पास डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे पास क्वार्टाइल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है Q1, एक होता है Q2 और एक होता है Q3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये सेकंड क्वार्टाइल होता है और ये थर्ड क्वार्टाइल होता है। ठीक है जी, क्वार्टाइल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। अब हमारे पास बच्चों देखो, इसके फॉर्मूले क्या हैं? अनग्रुप के लिए भी मैं बता रही हूँ, ग्रुप के लिए हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अनग्रुप के लिए बच्चों देखो, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास क्वार्टाइल 1 का, Q1 यानी क्वार्टाइल 1 का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला बच्चों हम यूज़ करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए। अब सेकंड क्वार्टाइल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? n+1 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही रहेगा। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही रहेगा, लेकिन अभी सेकंड क्वार्टाइल है ना, इसलिए इसका हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई बात समझ? सेम फॉर्मूला ऊपर वाला रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल में हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4
लेकिन साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। आगे समझ में? तो हमने बता दिया कि भाई क्वार्टाइल होता क्या है। क्वार्टाइल हमारे पास डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, देन फिर वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। भाई क्वार्टाइल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। Q1, Q2 एंड Q3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अन ग्रुप के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं। आगे समझ में अब आते हैं हम डिसाइल्स पे। डिसाइल्स क्या है भाई? अच्छा, अब हमने डिसाइल्स की बात करनी है। डिसाइल्स एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ क्या था भाई, हमने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में कर रहे थे, यहाँ हम 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ हमारे पास डेटा डिसाइल्स हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, इसलिए हमारे पास डिसाइल्स 9 डिसाइल्स होंगी, यानी कि D1 फर्स्ट डिसाइल, D2 सेकेंड डिसाइल, D3 थर्ड डिसाइल्स, और इस तरह से बच्चों हमारे पास चलता रहेगा D9 तक। ठीक है, तो 9 तरह के डिसाइल्स हमारे पास होते हैं, फर्स्ट डिसाइल टू 9 डिसाइल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला सेम रहेगा जैसे इसका रहा था। यहाँ हम 4 इक्वल पार्ट्स में कर रहे थे, यहाँ हम 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो बस क्या करेंगे हम, यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास n+1, यहाँ डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ये है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों हमारे पास फर्स्ट डिसाइल के लिए है। सेकंड डिसाइल के लिए क्या होगा, हम इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड डिसाइल के लिए क्या होगा बच्चों, थर्ड डिसाइल में हम इस फॉर्मूले को 3 के साथ सेकेंड डिसाइल में इस फॉर्मूले को हम 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, और थर्ड डिसाइल में हम इस फॉर्मूले को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसी तरह से ये D9 तक चलता रहेगा। D9 में हम क्या करेंगे बच्चों, D9 में हम 9 को इस फॉर्मूले से डिवाइड कर देंगे अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, मैं वापस बता रही हूँ कि ये अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रही हूँ। अब आते हैं बच्चों हम परसेंटाइल्स के लिए। परसेंटाइल्स क्या है भाई? डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, देन फिर वो 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब परसेंटाइल्स हमारे पास कितने होंगे? अब 100 पार्ट्स है, यानी कि 99 परसेंटाइल्स हमारे पास P99 तक जाएगा। P99 तक जाएगा बच्चों, और स्टार्ट कहाँ से होगा? P1 से। P1 से स्टार्ट होगा और ये P99 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई? फर्स्ट परसेंटाइल फॉर्मूला हम एज इट इज ये वाला रहेगा, लेकिन यहाँ डेटा 10 से डिवाइड हो रहा था, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ डेटा 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। आगे समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड परसेंटाइल निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। थर्ड परसेंटाइल निकालना है तो इस फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर P99 फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को हम 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझ में? अच्छे से समझ में आया कि क्वांटाइल्स होता क्या है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स किसको कहते हैं, इसके फॉर्मूले क्या हैं। हमने बच्चों एन ग्रुप की बात कर ली, तो आई होप कि बच्चों आपको क्वांटाइल्स होता क्या है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स किसको कहते हैं, और अनग्रुप डेटा के लिए इसके क्या फॉर्मूले हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसी को अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करते रहो। ठीक है, हमें ना एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं ना तो एक तरह की मोटिवेशन होती है। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया हो तब भी कमेंट करके लास्ट में बताया करो, और अगर नहीं आया, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप तब भी हमें कमेंट करके बताओ ताकि हम आपको गाइड कर सकें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।